किया है, आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये, और जो आपने भी परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, पास किया है, उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जो आपने परीक्षा पास किया है, पास करके आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या फीलिंग आ रही है? पढ़ाई के दौरान आपकी सासू माँ, आपके ससुराल वाले आपको सपोर्ट कर रहे थे? जैसे कि अपना सपना साकार लग रहा है। मम्मी, जमाना टाना मारता है कि लड़कियां बोझ होती हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं राम कुमार और आज इस वीडियो में मैं महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। आपको जानकर बहुत खुशी होगा, हमारे 54 ग्राम पतवत की बेटी ने एनटीए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की परीक्षा को पास कर लिया है। CISR के तहत 2025 ये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे नियुक्त होंगी। चलिए इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं। स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। और इनसे हम परिचय जानते हैं। पहले अपना परिचय बताइए। मैं लक्ष्मी गिरी, यहाँ ग्राम पटवत की रहने वाली हूँ। मेरे पापा श्री रविंद्र गिरी, जिनका ऑटो सर्विस सेंटर है और साइकिल की दुकान है। अच्छा, आपकी पढ़ाई क्वालिफिकेशन कहाँ से शुरू हुआ था? मैंने अपने 12वीं की परीक्षा रेल कर्मचारी इंटर कॉलेज से पास की। उसके बाद BSc मैंने PG कॉलेज ओबरा से पास किया और MSc संत कीनाराम PG कॉलेज रॉबर्ट्स से मैंने पास किया। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी साइकिल का दुकान था पहले और अब एक बाइक रिपेयरिंग सेंटर भी है। आपको एनडीए के बारे में कहाँ जानकारी हुआ है? सबसे पहले मैं जब BSc में पढ़ती थी तो वहाँ एक प्रोफेसर थे ब्रिजेश पॉल सर, उन्होंने सबसे पहले मुझे इस एग्जाम के बारे में बताया। जो आपने एग्जाम दिया है, आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये? मेरा 4th अटेम्प्ट था। चौथा अटेम्प्ट है ये, ठीक है। आपका ऑल ओवर इंडिया में 14वां रैंक आया है, ये बात सही है? हाँ। आप तैयारी कहाँ से कर रही थी? क्या कोई कोचिंग क्लासेस आपने ज्वाइन किया था या कोई यूट्यूब से सब्सक्रिप्शन लिया था? कैसे में तैयारी कर रही थी आप? स्टार्टिंग तो मैंने यूट्यूब से क्लासेस स्टार्ट की थी, फिर उसके बाद मैंने एक कोचिंग लिया था ऑनलाइन, उसको सब्सक्रिप्शन लिया। और जब आप पढ़ाई कर रही थी उस समय, तो आप अपने टाइम को कैसे मैनेजमेंट कर रही थी? कैसे समय निकाले थे पढ़ाई के लिए आप? एक्चुअली मैं पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल रही थी, मैं बाकी चीजों के लिए समय निकाल रही थी कि पूरा टाइम पढ़ाई का और उसमें जो टाइम बचे उसमें कोई और काम कर सकते। क्योंकि घर के बहुत काम होते हैं, मम्मी कहती है कि ये काम कर दो, ये काम कर दो, तो उसमें पढ़ाई के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन मेरी मम्मी कभी ऐसा नहीं कही। अच्छा, आपने जो CISR निकाली है, कौन सा विषय ली थी इसमें आप? लाइफ साइंस। लाइफ साइंस। और आप NTA की तैयारी कब से कर रही हैं? MSc पास आउट होने के बाद से। मतलब किस सन से? 2022 से तो मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और जब जैसे आप पेपर दे रहे थे आप, तो पेपर कैसा आया था? मतलब इस बार का पेपर तो लोग कह रहे थे कि टफ था, लेकिन मुझे वैसा ही लगा जैसे हर बार था। और जो आपने भी परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, पास किया है, उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मेरे लिए किसी एक का रोल नहीं है, मेरी पूरी फैमिली मेरे सपोर्ट में हमेशा से है और मेरी पूरी फैमिली को इसका श्रेय है। ठीक। और जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्टूडेंट है, 7-17 हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रही है, NTA की तैयारी कर रही हैं, ठीक है, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मेरा उनको ये सजेशन है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं तो कभी गिव अप नहीं करना है, कंटिन्यू लगे रहना है उसमें। अच्छा, जो 7-17 तैयारी कर रही हैं, ठीक है, ऐसा होता है क्या कि जो पढ़ाई कर रही हैं, पहला अटेम्प्ट दिया फेल हो गए, दूसरा अटेम्प्ट दिया फेल हो गए, लेकिन एक मन में होता है कि उस चीज को निकालना है, फेल हो रहे लेकिन उस चीज को निकालना है, तो आप मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें, उन स्टूडेंट को जो तैयारी कर रहे हैं लेकिन पहले अटेम्प्ट में दूसरे अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं? क्या मैसेज देंगे आप?
उनको सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि मेरी गलती कहाँ पे हो रही है, क्या कमी है, उसको दूर करना चाहिए और फिर से तैयारी करनी चाहिए। बहुत अच्छा। तो ये हैं लक्ष्मी गिरी जी। हमारे चोपन के लिए बहुत बड़ी बात है, जो चोपन में अभी तक जिन लड़कियों ने नहीं सोचा था वो इन्होंने करके दिखाया। और जो आपने परीक्षा पास किया है, पास करके आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या तब क्या फीलिंग आ रही इसमें? मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम, लेकिन ये कह सकते हैं कि क्वालिफाई करने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी फील हो सकता है। मुझसे ज्यादा खुश मेरे पेरेंट्स थे मेरे एग्जाम को क्वालिफाई करने से। जिस समय आपका जिस तारीख को रिजल्ट निकलने वाला था, ठीक है, तो क्या आप मतलब एक्सपेक्ट की थी कि मतलब रिजल्ट ऐसा आ जाएगा मेरा कि 3 अटेम्प्ट आपने किया फेल हो गए, चौथा अटेम्प्ट में आपने पास किया, तो कैसा मतलब लगा था? मतलब कुछ मतलब पेपर अच्छा गया था, थोड़ा उम्मीद था, मतलब लग रहा था कि हाँ निकल जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि ऑल इंडिया रैंक 44 रैंक आ जाएगा। दोस्तों, हमारा जो जिला है सोनभद्र, वो एक अति पिछड़ा आदिवासी इलाका है और वहां से इन्होंने एनटीए पास किया और पूरे ऑल ओवर इंडिया में 44वां रैंक लेकर हासिल किए हैं। इनको बहुत बहुत बधाई हो। और जैसे कि हम सोनभद्र से बिलोंग करते हैं और एक आदिवासी इलाका है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई वैसा कोचिंग संस्थान नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कि बच्चे कोचिंग में पढ़ाई कर सके और कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोग आपका वीडियो देख रहे हैं, इसमें आपके बहुत से बड़े बड़े नेता हैं, विधायक हैं, सब देख रहे हैं, तो उन्हें भी आप मैसेज देना चाहेंगी कि कोई संस्था ऐसा यहाँ पे खुले जैसे बच्चों अपना तैयारी कर सके, जो भी जिस सेक्टर में जाना चाहता है, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया चाहे कोई भी हो गया, क्या कहना चाहेंगे अपना? हाँ, ये मुझे लगता है कि ऑनलाइन में प्रॉब्लम होते हैं, ऑफलाइन ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर कोई ऐसा कर सकता है कि यहाँ पे कोई कोचिंग सेंटर ओपन कराया जा सके जहाँ पे तैयारी हो अच्छे से, तो ये सबसे बेस्ट होगा। हम अप्रिशिएट करेंगे अगर कोई ऐसा काम करता है। ठीक, क्योंकि हमारे दिल्ली में और हमारे चोपन नगर में ऐसा कोई संस्था नहीं है जहाँ से बच्चे स्टूडेंट कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सके। जैसे कि आप शादीशुदा हैं, ठीक है, और शादीशुदा होने के बाद आप पढ़ाई कर रहे थे, उस समय पढ़ाई के दौरान आपकी सासू माँ, आपके ससुराल वाले आपको सपोर्ट कर रहे थे? हाँ, मेरे ससुराल में भी लोग मेरे पढ़ाई के बहुत सपोर्टिव हैं। सबको पहले से पता था कि मतलब मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड, मतलब सब लोग पूरे सपोर्ट में थे कि मैं पढ़ाई करूँ और अच्छे से एग्जाम। ठीक है, तो हस्बैंड जी आप क्या कह रहे थे आपको, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे जा रही हैं, और तो क्या हस्बैंड जी आपके बोले? उन्होंने हमेशा से मोटिवेट ही किया कि तुम एग्जाम जरूर क्वालिफाई कर लोगी, और वो भी बहुत खुश है। जो आपने CXIR क्वालिफाई किया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आपका मतलब बचपन से ही सपना था या फिर बीच में आपने इसको? नहीं, मैं जब कॉलेज में पढ़ रही थी तब मुझे इसके बारे में पता चला, तब मेरा ये सपना अच्छा एक सपना बन गया कि हाँ मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। दोस्तों, ये थी लक्ष्मी गिरी जी, और उन सभी लड़कियों के लिए हम एक बात कहना चाहेंगे हमारे चोपन सोनभद्र से, कि जब इतने कम संसाधन के होने के बावजूद भी ये उस स्तरीय पे पहुंची हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे नियुक्त होने जा रही हैं, तो कभी ये कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकती हैं? लड़के भाग से मिलते हैं और बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। और हमारे साथ हैं आंटी जी, लक्ष्मी गिरी की मम्मी हैं, और इनसे हम बात करेंगे और स्ट्रगल के बारे में पूछेंगे, कैसा मतलब स्ट्रगल रहा उनका, पता है। मम्मी, कैसा लग रहा है आपको? आपकी बेटी ने एनटीए क्वालिफाई किया, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे नियुक्त होने जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है,
बहुत खुशी हुआ, लगा जैसे कि अपना सपना साकार हो गया। अपना साकार हो गया। मम्मी जमाना ताना मारता है कि लड़कियां बोझ होती हैं, ठीक है? हमने कभी मन भी नहीं किया कि लड़कियां बोझ। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमने कभी नहीं माना कि लड़कियां बोझ हैं। हमारे लड़कियां हैं। हम इस चीज को लड़का लड़की एक तराजू में तोलते हैं, बराबर उतार जाते हैं। इसीलिए हम अपने सब बेटियां लोग को रखते हैं। हाँ, लेकिन ही हम लोग के सपना पूरा कर दे, बाकी और अच्छी है। नहीं ठीक। ऑल ओवर इंडिया में इनका 44वां रैंक आया है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हाँ। ठीक है, आपका जो घर का बैकग्राउंड है देखा जाए तो बहुत अच्छी परिस्थिति से नहीं है। हाँ, ठीक है, अंकल जी साइकिल रिपेयरिंग का दुकान चलाते हैं, आप एक गिरहरी हैं। ठीक है, तो जो लोग आपका ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे चौपन नगर में और लगभग सोनभद्र में ही कोई ऐसा कोचिंग संस्थान नहीं है, ठीक है, जहाँ से बच्चे स्टूडेंट पढ़ाई कर सके, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सके, नहीं है। ठीक है, तो आप एक गार्जियन हैं और जो आपका वीडियो देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि कोई सत्ता है नहीं यहाँ पे हमारे यहाँ। हम तो हर औरत को ये सिखाएंगे कि अगर बेटियां चाहे बेटा जो भी पढ़ा रहे हैं उनको काम के भार मत दीजिए। काम के भार देने से लड़की थक जाती है तो पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हम अपना बेटी लोग के कभी भी भारे नहीं देंगे। अभी तक ले जो कुछ होता है बना के आगा में दे देते हैं पढ़ते समय, और ये लोग अपना पढ़ाई करते हैं। अच्छा, ठीक है। आंटी जी, आपकी कितनी बेटियां हैं? हमारा तो अभी 3 बेटियां हैं। 4 बेटियां थी तो पता होगा कि शादी होने के बाद चेंज कर गई, और 3 बेटी हैं, ये दूसरी वाली हैं। इनके बहुत बचपन से हम लोग का सपना था कि सपना पूरा करेंगे। आज सपना पूरा हो गया। आज सपना पूरा हो गया। जिस दिन हम लोग सुने उस दिन हम लोग खुशी से रो रहे थे, हंस नहीं पा रहे थे। इनका पापा तो ऐसे बैठ गए थे एकदम कांपते हुए, जैसे रो रहे हैं कि हंस रहे, कोई समझ नहीं आ रहा। ये आंटी जी हैं, लक्ष्मी गिरी की मम्मी हैं ये, और जिस दिन रिजल्ट निकला मम्मी, जिस दिन रिजल्ट निकला उनका, और कब आपने सुना रिजल्ट देखा कि हाँ बेटी का सिलेक्शन हो गया, पास हो गई हूँ, तो वो खुशी क्या था? तो क्या खुशी तुम बयान नहीं कर पाएंगे जो खुशी क्या थी। हम लोग बाहर एकदम बम पड़ाका छोड़े, पूरा एकदम नाचे झूमे, जो हम बाहर झूमते नहीं नाचते नहीं वो भी हम लोग ने। और उन गार्जियन को आप क्या कहना चाहेंगी जिनके घर में बेटियां हैं और बेटियों को पढ़ा नहीं रहे हैं वो, ठीक है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाने के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? हम हर गार्जियन पे और हर माँ बाप के कहेंगे कि देखिए बेटी के कभी बोझ मत समझिए, और बेटी के जैसे बेटा है उसी तरीका का बेटी के भी पालिए और पढ़ाने के समय दीजिए, तो जरूर कुछ ना कुछ कर पाएंगे। ये आंटी जी थी और ये लक्ष्मी गिरी की मम्मी जी थी। चलिए वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं, और ये जिनका हम इंटरव्यू दिए वो लक्ष्मी गिरी थी, जिन्होंने एक सपना देखा और सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दिया और अपने सपने को आज पूरा किया, और बहुत सी लड़कियों को पंख दिया कि जो हम सपना देखते हैं उस सपने को पूरा कर सकते हैं। बस जरूरत है एक जुनून की और एक अच्छे राह की। तो वीडियो को हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।